और इस नई व्यवस्था में अगर हम इस बात को देखें तो मैं देख रहा था कि जो 12 लाख की आय देने वाला जो करदाता जो है उसको 80,000 का कर का जो है उसको लाभ मिलेगा उसमें। और उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि 18 लाख की आय वाले व्यक्ति को 70,000 का लाभ उस पर मिलेगा, जो वर्तमान जो भी प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बड़ी घोषणा की है। और उसके साथ साथ में आजकल इस टेक्नोलॉजी के युग में जिस प्रकार से सारी चीजें आगे बढ़ती जा रही है, उसमें जो जितने भी हमारे, चाहे वो मोबाइल बैटरी है, मोबाइल फोन है, उनकी कीमतों में बहुत बड़ी कमी आएगी इस बजट के माध्यम से, इस बजट के प्रावधान के माध्यम से। और उसके बाद दूसरी बात जो है, जो अगर हम भारत में बने कपड़े की बात करें तो उसमें भी बहुत बड़ी राहत दी गई है। बहुत बड़ी मात्रा में जो है हमारा जो घरेलू उत्पादन, यानी कि भारत के अंदर जो जितना भी हमारा कपड़ा बनता है, उसमें भी बहुत बड़ी राहत इस बजट में प्रावधान में दी गई है। हमारे टेलीविजन, एलईडी, एलसीडी, उसमें भी बहुत बड़ी राहत जो है वो केंद्र की इस बजट के माध्यम से हम सबको हासिल हो रही है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह से आगे बढ़कर के हम देखें, जो मेडिकल के जो हमारे डिवाइस हैं, मेडिकल उपकरण जो हैं, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आएगी, बहुत बड़ी कमी आएगी कीमत में। वो प्रावधान भी इस बजट के माध्यम से जो टैक्सेस वगैरह में रिलैक्सेशन दे करके जो है वो प्रधानमंत्री जी ने किया, ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ऐसी बीमारी, जो लाइलाज बीमारी जिसको अभी तक कहा जाता है, लाइलाज बस तो इलाज है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कैंसर की बीमारी के लिए जो है वो उस पर ज्यादा फोकस करते हुए कैंसर की 36 दवाइयों को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया है। ये बहुत बड़ा कदम है, मैं समझता हूं। उस दृष्टि से कैंसर के रोगियों को बहुत बड़ी राहत होगी, उनके परिवारजनों को बहुत बड़ी राहत होगी। और उसी तरह से इसी बात को और भी सप्लीमेंट करते हुए कि पूरे देश भर में हर जिले में अगले 3 वर्षों में कैंसर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। ये भी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने आज इस बजट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। और इसी तरह से और भी जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उसमें जो है उसमें कस्टम ड्यूटी को घटा करके 5% कर दी गई, जिसमें 6 ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें बहुत बड़ी राहत जो है वो गरीब लोगों को मिलेगी, जिसमें अलग अलग उसमें डिटेल्स उसमें आएंगी। और लाइफ सेविंग ड्रग्स का मतलब है, तो आप सीधा इस बात को समझ सकते हैं कि इस तरह की दवाइयां जो बहुत ऐसे, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे वो ब्रेन हेमरेज का केस है, चाहे उस तरह से उस वक्त जिस प्रकार से आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए एक तरह का एक बहुत बड़ा उसमें मदद का रास्ता उसमें निकाला गया है। इसके अलावा हमारे हिमाचल के लिए भी मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा, जो उड़ान योजना के अंतर्गत 88 एयरपोर्ट जो है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में 120 एयरपोर्ट और जोड़े जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा ऐलान है। और मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए, जहां कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा, एयर कनेक्टिविटी बहुत बड़ा विषय है, वहां बहुत बड़ी राहत जो है इस उड़ान योजना के अंतर्गत मिलेगी। मैं पूरा विश्वास करता हूं, पूरा उम्मीद में हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी उड़ान योजना के अंतर्गत हिमाचल के जो हमारे एयरपोर्ट जो है उसमें कनेक्टिविटी मिलेगी, और उससे हमारे हिमाचल वासियों को और पर्यटन को बहुत बड़ा उसके माध्यम से लाभ होगा। इसी तरह से मित्रों, आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण विषय जो हमारा जो स्टार्टअप के लिए जो गारंटी कवर जो है वो
20 करोड़ रुपए होगा, ये भी एक बहुत बड़ी इंक्रीज उसमें की गई है। तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो स्टार्टअप के माध्यम से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, और जो क्रेडिट गारंटी का जो कवर जो है उसको 20 करोड़ करने के साथ जो है उन कंपनियों को बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी राहत होगी। ये भी एक स्वागत योग्य कदम है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत धन्यवाद करता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड में भी एक बहुत अच्छा एक फैसला लिया गया, जिसकी लिमिट पहले 3 लाख रुपए थी और उसको बढ़ा करके अब 5 लाख रुपए कर दिया। इसका भी हम स्वागत करते हैं। और उसी तरह से जो हमारे ऐसे उद्यमी हैं जो पहली बार उद्यमी बने हैं, 5 लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला को जो है वो एक नई योजना की शुरुआत उनके लिए की जाएगी, और उस योजना के तहत अगले 5 वर्ष के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी, खास तौर से महिला उत्थान की दृष्टि से, महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीट बढ़ाई जाएंगी। ये भी एक फैसला, बहुत सराहनीय फैसला है। और हमारे डॉक्टर की जो शॉर्टेज पूरे देश भर में जो अनुभव की जाती है, महसूस की जाती है, मुझे लगता है कि उसके माध्यम से बहुत बड़ा एक लाभ रहेगा। और इसमें IIT की भी कैपेसिटी बढ़ाने का भी फैसला किया है। ये भी एक स्वागत योग्य फैसला है। और मैं इसके अलावा मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो एक योजना और जिस योजना का PM नाम जो रखा गया, PM धन धान्य कृषि योजना का एक नया शुरुआत किया गया, जिसके अंतर्गत जो है वो हमारी पैदावार को बढ़ाने के लिए, और पैदावार बढ़ाने के साथ साथ में आधुनिक फसल को जो है वो उनका पैदावार बढ़ाने के लिए वो भी, और उसमें औसत से क्रेडिट मापदंडों वाले जो 100 जिलों को शामिल किया जाएगा पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश का भी इसमें एक बहुत बड़ा लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त तो एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान ऐसा रखा गया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए पूरे देश भर में राज्यों को दिया जाएगा 1.5 लाख करोड़ रुपए, और 50 साल के लिए दिया जाएगा। तो उसको विशेष तौर से इस प्रकार से कहा जाता है, वो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस उसको कहा जाता है, 50 साल के लिए मिलता है, ऋण मुक्त मिलता है वो। और उसमें अब हिमाचल प्रदेश की सरकार पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से इसका लाभ लेती है। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में इसी योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हिमाचल प्रदेश को मिल चुकी है। जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं कुछ नहीं मिला। तो इन सारी चीजों को लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष तौर से आज के बजट प्रस्तुत होने के पश्चात जो मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी जो राहत मिली है, उसके लिए मैं इस बजट का अभिनंदन करता हूं। और ये बजट संतुलित बजट है, पूरे देश के हर वर्ग के लिए है। बस इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद। केंद्रीय बजट में खास करके उन प्रदेशों पर ध्यान दिया गया है जहां आगामी विधानसभा का चुनाव है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ये कहती है कि जिस राहत बजट की उम्मीद कर रही थी हिमाचल प्रदेश की आवाम, वो बजट हिमाचल को नहीं मिला, इसलिए हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की गई। देखिए, इस बात को लेकर के उनका हमेशा यही कहना होगा, इसके सिवाय वो कुछ कह नहीं सकते हैं। उनको इस बात को अनुभव करना चाहिए कि ये केंद्रीय बजट है, और केंद्रीय बजट में सभी प्रदेश के सारे जो आयाम को अध्ययन करने के पश्चात जो है वो बजट प्रिपेयर किया जाता है। किस राज्य की क्या आवश्यकता है, उन सारी चीजों का ध्यान में रखा जाता है। और अभी जो इस बजट के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ मिलने वाला है। और जिन राज्यों का जिक्र करते हैं
मुझे तो मालूम नहीं कि जो राज्य में कौन है, लेकिन ये पूरा समावेशी बजट है, संतुलित बजट है, सभी राज्यों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है। सर, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी को लेकर क्या उम्मीद है अभी बजट का? देखिए, आज मैं पहला रिएक्शन दे रहा हूं बजट के प्रस्तुत होने के बाद। पहली बार थोड़ा अध्ययन करेंगे सारी चीजों को लेकर के उसमें, और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले कंपैरिजन में, जो पिछले कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी किसी जमाने में, उसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया था। अभी हिमाचल प्रदेश को लगातार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के साथ आगे रेलवे लाइन को बढ़ाने के लिए पैसा आज से पहले जो कभी नहीं मिला था वो पैसा मिला है। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हैरानी की बात हमारे लिए यह है कि उसके बावजूद भी जो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन, उनको चीफ सेक्रेटरी को लिखना पड़ा पत्र लिख करके कि हम तो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम तो अपना पैसा दे रहे हैं, केंद्र दे रहा है, लेकिन स्टेट शेयर जो है वो कई वक्त से मिला ही नहीं है। प्रदेश का पैसा, प्रदेश का जो शेयर के रूप में जो मिलना चाहिए वो पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। और ऐसा एक नहीं, बहुत सारी केंद्र की योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं को हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट शेयर जो जाना चाहिए अभी तक गया नहीं। और जबकि 2014 के पश्चात हमारा स्टेट शेयर सिर्फ 10% रहता है, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सर, इसको अध्यक्ष कब तक मिल जाएगा? आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? बहुत जल्दी मिलेगा। और मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी औपचारिकताएं संगठन की जिला स्तर के गठन की पूर्ण कर ली हैं, और बहुत जल्दी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जो है पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व घोषित करेगा। आप कांगड़ा में हैं और कांगड़ा भाजपा में जो है सब कुछ ठीक नहीं चला। जो वरिष्ठ नेता है रमेश धवाला, उन्होंने नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की है और बैठ के वो लगातार कर रहे हैं, क्या कहना है इसके? देखिए, वो इस पर मैं भी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि गलत जो उनके मन में इस तरह का भाव होगा वो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो भी बात कहनी है पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बात कहें उचित रहेगा। और मेरा उसमें सिर्फ इतना ही कहना है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, कांगड़ा में, हिमाचल में, पूरे देश भर में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, और बैठ करके सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।